है गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने कमेंट किया कि स्टॉप लॉस के बारे में बताओ, स्टॉप लॉस कैसे अप्लाई करें और किस तरह से स्टॉप लॉस होते हैं और कितने तरह के स्टॉप लॉस हैं। और ये जरूरी है क्योंकि हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस होगा इसकी पूरी गारंटी है। इसीलिए बोला गया है कि मार्केट में अगर ट्रेडिंग कर रहे हो और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग कर रहे हो तो कभी सर्वाइव कर ही नहीं सकते। और हां, सबसे प्लस पॉइंट जो आज मैं बताने जा रहा हूं कि स्टॉप लॉस पर कोई बुक नहीं है। वर्ल्ड में जितनी भी ट्रेडिंग की बुक्स हैं उसमें से एक भी बुक ऐसी नहीं जो स्टॉप लॉस पे केवल और केवल स्टॉप लॉस पे काम करे और स्टॉप लॉस पे बात करे, जो कि सबसे अच्छी बुक है, जो कि सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है ये स्टॉप लॉस। सबसे बेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो है स्टॉप लॉस बजाय M2M, पॉजिटिव M2M का। अगर हम स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हैं, अगर हम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो ये जो जर्नी है ना काफी लंबी जा सकती है। अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग केवल और केवल प्रॉफिट के पर्पस से काम करेंगे और प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो ये जर्नी जो है ना बहुत शॉर्ट बन जाती है। बहुत कम टाइम फ्रेम में हम मार्केट से क्या हो सकते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अब डिस्कस करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में और जानते हैं कि स्टॉप लॉस किस तरह से रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करें, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करें, जितने भी तरह का ट्रेडिंग करते हैं सब में स्टॉप लॉस सेम होता है। जैसे कि आप देखोगे पहला कि फिक्स्ड स्टॉप लॉस, ठीक है, फिक्स स्टॉप लॉस और या फिक्स्ड स्टॉप लॉस अमाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर मान लो कि आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक लिया और आपने ये सोच के बैठे हो कि इस स्टॉक से मुझे इतने का लॉस लेना है, 1000 का लॉस लेना है, 3000 का लॉस लेना है, 10,000 का लॉस लेना है, 50,000 का लॉस लेना है। फिक्स कर रखा है आपने कि अगर मेरा कैपिटल इतना जाएगा या इतना लॉस होगा तो मैं क्या करूंगा, पोजीशन या क्या करूंगी, पोजीशन जो है क्लोज कर दूंगी या पोजीशन हम क्लोज कर देंगे। वो एक फिक्स्ड होता है कि भैया इतना अमाउंट गया, प्राइस क्लोज। ठीक है, या फिर आपने ये सोच रहा, आपने अगर मार्केट देख रहे हो कि अगर मार्केट जो है आपका फिक्स स्टॉप लॉस है कि जैसे आपने कोई सिस्टम पे कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम अप्लाई कर रहे हो और ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका जो टेक्निकल के हिसाब से जो स्टॉप लॉस आ रहा है कि यही स्टॉप लॉस बन रहा है। कोई भी चार्ट पैटर्न अप्लाई करते हो या कुछ भी अप्लाई करते हो या कैंडल अप्लाई करते हो और जिसका कैलकुलेशन अप्लाई करके जो आप स्टॉप लॉस लगाते हो वो भी स्टॉप लॉस फिक्स होता है। और ये फिक्स स्टॉप लॉस जो है सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस माना जाता है। मतलब वहां पर कोई इमोशंस नहीं है इसमें, आपका कट गया, कट के बाहर आ जाओ। तो सबसे बेस्ट जो है स्टॉप लॉस ये कंसीडर किया जाता है कि फिक्स स्टॉप लॉस से कटा बाहर हो जाओ। इसमें लॉस का जो बढ़ने के जो चांसेस होते हैं कम होते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो स्टॉप लॉस की बात करते हैं, जैसे कि हम स्टॉप लॉस एट हाई एंड लो पॉइंट्स होता है। जैसे कि मान लो कि ट्रेंड जो है, अब जो भी ट्रेंड है अप साइड का जो भी या डाउन साइड का जो भी ट्रेंड चल रहा है, हम जब भी ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो हमारे दिमाग में चलता है कि अगर कोई ट्रेंड चल रहा है तो हम इसका स्टॉप लॉस लगा दीजिए, हाई का स्टॉप लॉस लगा दिया या फिर लो का स्टॉप लॉस लगा दिया या फिर हाई का स्टॉप लॉस लगा दिया। मतलब हाई लो का मतलब कि एक पर्टिकुलर जो जोन बना हुआ था वो जोन क्रॉस करता है या फिर कोई वेव क्रॉस कर रही है तो उस वेव के ऊपर जो है ट्रेंड जो है हमारा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो जो हाई लो का जो स्टॉप लॉस है ये ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए बनाया जाता है। मतलब इससे ट्रेंड क्या हो जाता है, ये कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड हमारा चेंज हो गया है, तब ये स्टॉप लॉस लगाया जाता है। हाई लो ट्रेंड चेंज के लिए जब आप ट्रेड करते हो तब ये स्टॉप लॉस लगाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंबाइंड टेक्निकल स्टॉप लॉस के। कंबाइंड टेक्निकल स्टॉप लॉस का मतलब यह हुआ कि आप टेक्निकल चार्ट ऑफ वॉच कर रहे हो, टेक्निकल चार्ट देख रहे हो या फिर कोई भी चार्ट का पैटर्न देख रहे हो या सिस्टम अप्लाई किए हो और वो कह रहा है कि किसी भी चार्ट का, जैसे मान लो कि आपने हेड एंड शोल्डर का पैटर्न लगा दिया या फिर कप एंड हैंडल का लगा लिया या फिर मतलब कि डबल टॉप डबल बॉटम का स्टॉप लॉस लगा दिया, किसी भी तरह का स्टॉप लॉस आपने लगाया है तो वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स होते हैं और उनका जब स्टॉप लॉस कटता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रेंड क्या हुआ, वो चार्ट पैटर्न क्या हुआ, वो गलत हो गया। मतलब वो मैं जो एज्यूम किया था, मैंने जो चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई किया था वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। और इस चीज को इसलिए लगाया जाता है कि वो चार्ट जो है, जो स्टडी है वो गलत है या सही है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंबाइंड टेक्निकल स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी आज मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताने जा रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि कहां ये और कैसे कैसे आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर हम अगला बात करते हैं कि अगला स्टॉप लॉस इन द ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ये स्टॉप लॉस तब
आइडेंटिफाई किया जाता है और ये तब लगाया जाता है जब हम ट्रेंड के साथ चल रहे होते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने ट्रेंड अप्लाई किया कि ट्रेंड जो है अपना अपसाइड का ट्रेंड है जी, अपसाइड का ट्रेंड है और हमने ट्रेंड को कंटिन्यू स्टॉप के साथ ट्रेल करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और जब कंटिन्यू कोई चीज ट्रेंड चल रहा है तो उसके लिए आपको मूविंग एवरेज का यूज करा जाता है, आप यूज करते हो और यूज कर सकते हो मूविंग एवरेज का। तो उसमें क्या होता है कि आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो, कंटिन्यू ट्रेंड के साथ चल रहे हो, लेकिन जैसे ही कोई मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर देता है तो आपको ट्रेंड क्या होता है, चेंज हो गया। तो ये जो रिवर्सल आप ये जो देख रहे हो ये इंडिकेटर बेस्ड होता है, ये जो स्टॉप लॉस होता है ये इंडिकेटर बेस्ड होता है। आप कोई भी ट्रेंड वाला जो इंडिकेटर यूज कर रहे हो और उसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो तो अब तब आप ये इसके लिए यूज कर सकते हो, आप ट्रेंड रिवर्सल के लिए। मतलब ट्रेंड चेंज हुआ तो आप अपनी पोजीशन क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। अगर आप शॉर्ट में हो तो लॉन्ग में चले जाओगे, अगर आप लॉन्ग में हो तो शॉर्ट में इनिशिएट कर दोगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टॉप लॉस इन द बैचेस। ये स्टॉप लॉस सबसे डेंजर स्टॉप होता है, मतलब स्टॉप लॉस इन बैचेस। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें इमोशंस इन्वॉल्व होता है। आपके पास ह्यूज पोजीशन पड़ा है, सपोज करो कि आपके पास ह्यूज पोजीशन पड़ा हुआ है और प्राइस का जो ट्रेंड है आपके अगेंस्ट में जा रहा है, कोई भी ट्रेंड आपके अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है। ह्यूज पोजीशन लेकर बैठे हो, आप ये सोच रहे हो कि जो स्टॉप लॉस है वो हम एक एक करके हम क्या करेंगे, उसको एग्जिट कर रहे हैं। मतलब हमारे पास सपोज करो कि 100 क्वांटिटी की कोई रिलायंस का स्टॉक है और 100 क्वांटिटी हमने उठा रखा है, तो 25 क्वांटिटी हम किस पे क्या रखेंगे, 25 क्वांटिटी किसी एक्स वैल्यू पे रखेंगे, 25 क्वांटिटी किसी वाई की वैल्यू पे रखेंगे और 25 क्वांटिटी जो है हम किसी जेड के वैल्यू पे रखेंगे। तो इस तरह से आप सोचते हो, मतलब आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉप लॉस नहीं है। आप क्या सोचे कि ये लेवल कटेगा तो इतना पोजीशन निकालेंगे, ये लेवल कटे तो इतना पोजीशन निकालेंगे, ये लेवल कटा तो इतना पोजीशन निकालेंगे। वो बोला जाता है बैच, वो जो बोला जाता है वो स्टॉप लॉस जो बोला जाता है वो बैचेज स्टॉप लॉस है। मतलब कोई फिक्स नहीं है, आप अपने इमोशन के अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहे हो, ट्रेड किए जा रहे हो अपने पोजीशन के हिसाब से और अपने इमोशंस के हिसाब से उस पोजीशन को क्या कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि वो ट्रेंड क्या है, वो ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मूविंग स्टॉप लॉस। मूविंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब यह हुआ कि जब हम ट्रेड कर रखे हैं और ट्रेड में पोजीशन बना रखे हैं और प्रॉफिट जो है कंटिन्यू, हमारा जो ट्रेड है वो कंटिन्यू प्रॉफिट में चल रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, स्टेप बाय, सपोज करो कि इस प्राइस को 100 जाना है, सब एग्जांपल लो, और इस प्राइस को 100 जाना है और करंट में प्राइस जो चल रहा है वो तकरीबन चल रहा है 60 के आसपास चल रहा है, ठीक ना। तो अब हमें पता है कि यहां तक जाने के लिए है बहुत सारे हर्डल का फेस करना होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, बहुत सारा रेसिस्टेंस आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे प्राइस 70 जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। मतलब हमें 60 पर है तो कुछ पोजीशन 60 पे काट देंगे या फिर कुछ पोजीशन या फिर हम स्टॉप लॉस को क्या कर देंगे, अब ट्रेल कर देंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही क्या है, आपका मूविंग स्टॉप लॉस है। इसमें ये ट्रेंड तब किया जाता है, ये तब यूज किया जाता है जब हम ट्रेंड में बने रहते हैं, मतलब ट्रेंड के साथ हम चलते हैं, तब ये मूविंग स्टॉप लॉस जो है यूज किया जाता है, ठीक है। तो इतने ही तरह के 6 टाइप्स के स्टॉप लॉस होते हैं मार्केट में और इतने टाइप के सेटअप्स होते हैं जो आप लोग ट्रेडिंग करते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और बहुत ज्यादा इसमें आपने नॉलेज लिया है, क्योंकि स्टॉप लॉस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसी तरह से ढेर सारे वीडियोस मैं आपको लेकर आने वाला हूं, तो प्लीज जाते वक्त सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जितने सारे साइकोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दे सकूं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।